नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण ज्ञान की, जो वीडियो ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम से। उत्तर प्रदेश का नाम फरवरी 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था और 1877 से आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत बोला गया। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम बोला गया। अब बात करते हैं प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो प्रदेश की राजधानी 1836 से यूपी की राजधानी आगरा थी। 1858 से इसको इलाहाबाद बनाया गया। 1921 से इसको लखनऊ घोषित किया गया, वो भी आंशिक रूप से। लेकिन 1935 से लखनऊ को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का नाम से राज्य कर जो लागू किया गया, वो लागू किया गया 24 जनवरी 1950 से। उत्तर प्रदेश का नाम एक तरीके से कर दिया गया कि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का जो विभाजन है वो किया गया 9 नवंबर 2000 से किया गया। 13 जिलों को काट कर उसे उत्तराखंड बनाया गया। राजकीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो राजकीय भाषा 1947 से हिंदी पहली भाषा मानी गई तथा 1989 से उर्दू को द्वितीय भाषा माना गया। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह सारस अथवा क्रौंच। राजकीय वृक्ष की बात करें तो उसे अशोक वृक्ष है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो राजकीय पुष्प जो है यूपी का फ्लास या टेसू जिसको जो कहा गया, जो 4 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय पुष्प बना। राष्ट्रीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। ये चिन्ह 1936 से स्वीकृत हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसको हम बोलते हैं एनसीआर। अगर एनसीआर की फुल फॉर्म की बात होती है तो क्या होगा, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो राजधानी क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं? वो हैं 7। ये काउंटिंग है 7। देखते हैं कौन कौन से हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। ये 7 शहर हैं जो राजधानी एनसीआर में शामिल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे ज़िले हैं जो प्रस्तावित हैं शामिल होने के लिए। वो हैं 5 राज्य जिसमें 5 स्टेट हैं, जिससे 5 शहर हैं जो शामली है, मथुरा है, अलीगढ़ है और हाथरस एंड सहारनपुर। ये 5 ऐसे शहर हैं जो उत्तर प्रदेश के शहर दिल्ली एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित हैं। अब बात करते हैं अप्रवासी भारतीयों की समस्याएं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी में, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर बात करते हैं कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो है 14.12 करोड़, जो जनवरी 2017 के हिसाब से है। राज्य विधानमंडल यहाँ का द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1937 में। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसका गठन हुआ था जुलाई 1937। ये डेट आपको याद रखनी है। फिर है 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 431। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425। जी, पहले 425 थी और घट करके फिर कम हो गई उसमें। और अगर बात करते हैं वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो है 404, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। विधानसभा की बात करें तो 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होगा। और अगर हम संसद की तरफ जाते हैं, लोकसभा की तरफ, तो वहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। अब बात करते हैं पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः कितनी है? तो पूर्वांचल की हैं 162 और 149 ए, 73 और 19। मतलब ये हो गया कि जो अनुच्छेद 162 है और 149 ए के हिसाब से 73 व 64 टाइप की ये चीज़ें हैं, इनके हिसाब से इनको सीटें मिलती हैं। 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य थी क्रमशः 23
जो 5.70% थी, और 16वीं विधानसभा में 35 थी जो 8.68% थी। तो ये हो गया आपका 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई थी। तो ये चुनी गई थी कितनी, 42। और फरवरी मार्च 2012 में हुई 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा ये जो सबसे अच्छा रहा। और उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक विधानसभा की जो सीट हैं वो इलाहाबाद में हैं 12, और सबसे कम है श्रावस्ती में, महोबा और चित्रकूट में, यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं टोटल तो 86 सीटें आरक्षित हैं, और जिसमें 84 SC कास्ट के लिए हैं और 2 SC कास्ट के लिए हैं। विधान परिषद का जो गठन है वो कब किया गया, तो ये 1937 में विधान परिषद का गठन किया गया था, और तब से ये अनवरत चल रही है। उत्तरांचल निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी, जो उत्तरांचल को बांटने के बाद हो गई 100, मतलब 8 जो थी वो कट के चली गई उत्तरांचल में, और हमारे यहाँ जो विधान परिषद थी उसकी संख्या हो गई 100। अब प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80। लोकसभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। प्रदेश में ST और ST के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 17 लोग SC के जा सकते हैं, और ST के लिए 0 सीटें आरक्षित हैं, मतलब कोई सीट आरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश से। अब आगे बात करते हैं मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा उत्तर प्रदेश में संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, और सबसे छोटा जो है वो बागपत है। तो ये 2 जिले हो गए जो जनसंख्या की दृष्टि से, जो मतदाताओं की संख्या है उससे सबसे बड़े और सबसे छोटे गाजियाबाद और बागपत हैं। प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 31 हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। और ध्यान रखिए कि अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जिसमें सबसे जो 10वां है आखिरी वाला वो 8 मार्च 2002 से 3 मार्च 2002 तक लागू हुआ था। ठीक है, 3 मई 2002 तक लागू हुआ था। जनगणना के समय छोटे बड़े जो नगर हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 915 है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की जो कुल संख्या है वो है 648 है, मतलब छोटे बड़े नगर के कुल मिला के 915 हुए। अगर कानूनी रूप से देखे जाए तो 648 नगर हैं जनगणना के समय। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक जो नगर हैं वो कहाँ पे हैं, बदायूं और श्रावस्ती है। राज्य में योजनाबद्ध तरीके से जो नगर बसाए गए उसमें ग्रेटर नोएडा है, और न्यू कानपुर सिटी है। मतलब अपने प्रदेश के अंदर 3 शहर ऐसे हैं जो योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए, जिसमें नोएडा आता है और ग्रेटर नोएडा, और साथ में इसका आता है न्यू कानपुर सिटी। अब आवास विकास परिषद है तो वहाँ पे कितनी सीटें हैं, 54 है। विकास प्राधिकरण यहाँ पे कितने हैं, हमारे यहाँ 27 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यूपी में 5 हैं। ठीक है, संभाग जिन्हें मंडल कहते हैं, तो मंडलों की संख्या कितनी है, 18। यूपी में 18 मंडल हैं, और 8वां जो है अलीगढ़ है। अप्रैल 2008 में ये बनाया गया था। सबसे बड़ा संभाग जो है वो है कानपुर, लखनऊ व मेरठ, जिसमें 6-6 जिले शामिल होते हैं। सबसे छोटा जो संभाग है, मंडल है, वो है मिर्ज़ापुर, जिसमें आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर 3-3 जिले शामिल होते हैं। जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पर है 75। तहसील की संख्या है 341 16 के हिसाब से, और नगर निकाय वाले जो कुल नगर हैं वो है 653 अगस्त 2017 के हिसाब से। नगर निकाय निगम यूपी के अंदर 16 हैं। अगर बात की जाए कि कितने, तो 16 हैं। और नगर निकाय या पालिका जो परिषदें हैं वो उत्तर प्रदेश में 199 हैं। तो और उसके बाद आता है नगर निकाय या नगर पंचायतें, तो उसमें जो आता है वो 438 हैं, और नगर जिला जो पंचायतें हैं वो 75 है। ब्लॉक की संख्या 851 है। क्षेत्र पंचायतें भी 851 हैं, और न्याय पंचायतें 8135 हैं, ये 2016 के हिसाब से। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत या सभाएँ कितना है, तो ये 59.073 है, मतलब 59 लगभग है यहाँ पे 59,000। और उसके बाद है आबाद ग्राम जो है
वो यहाँ पर है 97,814 2016 के हिसाब से। और कुल गांव की अगर हम बात करें तो 1,06,774 हैं गांव। कितना? 1,06,774 गांव हैं। और पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना है यहाँ पे? तो है 1/3, या इसको हम कह सकते हैं 33% जो है महिलाओं को आरक्षण है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बात कर लेते हैं कि भारत में जो है जो उत्तर प्रदेश में न्यायालय और कारागार की बात करते हैं तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया 1986 में। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उसकी खंडपीठ कहाँ से? तो लखनऊ में स्थित है। और उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 17 मार्च 1866 को हुई। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश के न्यायालय की। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। मतलब अपने यहाँ आर्थिक अपराधों के लिए विशेष जो न्यायालय हैं वह लखनऊ में है, आगरा में है, मेरठ में है, वाराणसी और बरेली में। यहाँ जो आर्थिक अपराध होते हैं, जो इकोनॉमिकल क्राइम होते हैं, उनका यहाँ पे मतलब कोर्ट है। राज्य में सीबीआई कोर्ट कितने हैं? तो 6 सीबीआई कोर्ट हैं, 4 लखनऊ में हैं और 2 गाजियाबाद में हैं। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की संख्या की जो शुरुआत है, जो न्यायालय बने थे यहाँ पे, वो 1984 से स्थापित हुए। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ। ठीक है, 1950 जो जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 ये लागू हुआ यूपी में 1 जुलाई 1952 से। प्रदेश में अगर पूछा जाए औद्योगिक जोन कितने हैं या औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं, तो वो 6 जो औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं वो है कहाँ? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में अगर लेबर कोर्ट जो है, श्रम न्यायालय हैं वो हैं 20। प्रदेश में कारागार संस्थाएं हैं 67 और प्रदेश में जिला कारागार हैं 57। कुल कारागार जो है वो 67 है और 67 है मतलब, और 57 जो है वो जिला कारागार हैं। उप कारागार की जो संख्या है वो 2 है, महोबा और देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार जो है वो है 5, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी में। प्रदेश में आदर्श कारागार जिसकी स्थापना हुई थी 1849 में, जो एक ही है लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन एक ही है और वो है लखनऊ में। किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार एक है जो है बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये भी कहाँ है? लखनऊ में, जिसकी स्थापना हुई थी 1940 में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा 1844 में है। भारत के प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री प्रथम हुए पंडित गोपाल वल्लभ पंत, और ये 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक बने। और राज्य के जो उप मुख्यमंत्री बने वो बने चौधरी नारायण सिंह। तो चौधरी नारायण सिंह वो प्रथम उप मुख्यमंत्री यूपी के थे और प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोपाल वल्लभ पंत। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी वो बनी सुचेता कृपलानी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री बनी सुश्री मायावती। और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं ये स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में 32वें और व्यक्तिगत रूप से ये 21वें हैं। कार्यकाल को देखोगे तो 32वें सीएम है और व्यक्ति के हिसाब से देखोगे तो इस कुर्सी पर बैठने वाला जो व्यक्ति है ये 21वें व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने वाली सुश्री मायावती जी हैं जो 4 बार बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री का बनने का सौभाग्य, मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह को मिला। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और इनको देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी ये तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1940, मतलब पूरे देश में राज्यपाल बनने वाली ये पहली महिला थी। सर्वाधिक बार जो राज्यपाल बने हैं सुश्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी हैं जो 2-2 बार बने हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के जो सभापति थे वो कौन था? श्री चंद्रभाल थे। और सर्वाधिक बार कोई विधान परिषद सभापति अगर बना तो वो थे वीरेंद्र स्वरूप जो 2 पूर्णकालिक और 3 कार्यकालिक इनके थे। स्वतंत्रता के बाद
प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो थे राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये 2 नाम हैं जिनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। विधानसभा का जो हमारा पहला अध्यक्ष था वो थे राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन और प्रथम विधानसभा परिषद के कौन थे? चंद्रभाल थे। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? तो ये बने श्री आत्मा राम गोविंद खेर और केसीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार बने। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को शोभित किया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद दोनों चीज़ बनने वाले श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास जी हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट का कौन है? वो है न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, 1946 से 1947 तक। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद कोर्ट, जो भी के हैं चंद्रचूड़ जी शायद हैं। तो प्रथम लोक आयुक्त जो थे वही विशंबर दयाल। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं प्रमुख संगठन यूपी में, तो है नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब ओबीसी जो है, ओबीसी का गठन कब हुआ? तो 9 मार्च 1993 को हुआ। नागरिक सुरक्षा संगठन का जो गठन हुआ 1962 में, और 1993 6 मार्च को हुआ ओबीसी कमीशन का। और अल्पसंख्यक आयोग जो है उसका कब हुआ? माइनॉरिटीज़ का, तो वो हुआ 1994 में। 93 में ओबीसी और माइनॉरिटी का 1994। तो ये कुछ चीज़ें हैं। राज्य मानव अधिकार जो आयोग है उसका स्थापना हुआ 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सीएम होते हैं वो है 12 जुलाई 2013 को। एनआरआई विभाग का जो गठन है जो प्रवासी भारतीयों हेतु होता है वो 18 जुलाई 2014 को हुआ। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इसकी स्थापना लखनऊ में की गई।